बेशक इस बार नेशनल लेवल पर चाय के रेट में वृद्धि हुई है, लेकिन कांगड़ा चाय उत्पादन में कमी आई है। ऐसे में धर्मशाला चाय उद्योग को इस बार करीब 50 लाख का नुकसान उठाना पड़ेगा। कोरोना काल से लगातार उत्पादन में कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि इस वर्ष अप्रैल में चाय का सीजन शुरू होने पर शुरुआत में उत्पादन अच्छा रहा था और ये क्रम मई की शुरुआत तक जारी रहा। इसके बाद मई व जून माह में बारिश न होने के चलते उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। अक्टूबर माह में बारिश न होने से भी चाय उत्पादन प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान वर्ष 2020 में धर्मशाला चाय उद्योग में 1,69,021 किलोग्राम चाय, वर्ष 2021 में 1,37,900 किलोग्राम, वर्ष 2022 में 1,45,682 किलोग्राम, वर्ष 2023 में 1,65,013 किलोग्राम चाय उत्पादन हुआ था। इस वर्ष उद्योग प्रबंधन 1,40,000 किलोग्राम चाय उत्पादन की संभावना जता रहा है, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 25,000 किलोग्राम कम है। चाय उद्योग धर्मशाला के प्रबंधक अमनपाल सिंह ने बताया कि चाय उत्पादन का सीजन लगभग खत्म हो चुका है। पिछले वर्ष 1,65,000 किलोग्राम चाय तैयार की गई थी, लेकिन इस बार 1,40,000 किलोग्राम चाय ही बन पाएगी। मार्केट में चाय का रेट बढ़ा है, लेकिन उत्पादन कम होने के चलते करीब 50 लाख का नुकसान होने की संभावना है। जब सीज़न स्टार्ट हुआ था जी, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, उस टाइम तो सब ठीक चल रहा था। मई तक बिल्कुल क्रॉप ही हमारी ज़्यादा ही बनी थी एज़ कम्पेयर टू 2023। लेकिन मई और जून में रेनफॉल बहुत ही कम हुई, बिल्कुल ना के बराबर। उसकी वजह से हमें जो सेटबैक हुआ क्रॉप वॉल्यूम के हिसाब से, हमें बहुत सेटबैक। विदेश में जो डिमांड आती है काका चाय, उसमें कितनी कमी दर्ज हुई? विदेश में जैसा आप तो सुनते ही हैं कि यूरोप में रशिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम पहले से चल रहा है। उसके बाद मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज़ और इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लड़ाई का खतरा और बढ़ चुका है। कुछ लड़ाई तो चल भी रही है, गाज़ा स्ट्रिप में चल रही है, ईरान में चल रही है। कुछ डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनके साथ इजराइल की वॉर चल रही है। उसकी वजह से हमें काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, हमारे एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। जो मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट होता था उसमें काफ़ी कमी आई है। मौसम का कितना प्रभाव जो है इस बार चाय उत्पादन पे पड़ा है? मौसम का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। जैसे आपने सुना ही है पहले कि मई और जून में तो बरसात बिल्कुल नाम मात्र ही थी। उसकी वजह से हमारे जो क्रॉप है काफ़ी सेटबैक पहुँचा हमें, उसमें काफ़ी कम हमारी क्रॉप बनी है। अभी ये जो चाय का जो सीजन है, कब तक ये संपन्न होगा और जो आपकी चाय तैयार हो चुकी है उसे कब तक मार्केट में ऑप्शन के लिए? चाय का जो सीज़न चल रहा है तो वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। अभी 3-4 दिन ही की प्रोडक्शन रह चुकी है। और जैसे हम लोग ने लास्ट ईयर 1,65,000 केजीज़ बनाई थी, इस बार हम लोग केवल एक्सपेक्टेड जो है 1,40,000 किलो ही बना पाएंगे। अभी इस मरतबा जो अभी रुझान जो है मार्केट का देखा जा रहा है, पिछले वर्ष की अपेक्षा रेट में बढ़ोतरी हुई है या और कमी आई? नहीं, पिछले वर्ष से थोड़ा रेट्स ज़्यादा ही हैं। रेट्स में ज़रूर थोड़ी सी उछाल आई है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होने की वजह से वो रेट्स में जो उछाल आई है उसका हमें कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। कोरोना काल जब से चला था तो कोरोना काल में कितना प्रोडक्शन जो है यहाँ पे रहा था? कोरोना काल के दौरान हम लोग 1,50,000 1,60,000 बना ही रहे थे। उस टाइम मार्केट में डिमांड भी अच्छी थी, जिसकी वजह से हमारे जो चाय का उत्पादन भी अच्छा हो रहा था, हमारा रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा था, और एक्सपोर्ट में भी कुछ डिमांड थी। लेकिन कोरोना काल के बाद 2022 से लेके अभी तक डाउनफॉल में हम लोग चल रहे हैं हर साल। अभी तक कितना नुकसान का आकलन भी किया जाता है कि कितना नुकसान? बिल्कुल ना, हम लोग अभी जो फाइनल नुकसान का आकलन तो फरवरी और मार्च में ही जाके पता चलता है। अभी तक जो एक्सपेक्टेड जो हमारा है, अगर हम लोग लें 25,000 किलो चाय हमारी कम बनी है, तो उसको हमसे 225 से मल्टीप्लाई कर दे तो
तकरीबन कोई 50 लाख का हमें नुकसान हुआ इस साल। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए धर्मशाला से कृतिका शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।